हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएसएस सीजीएल का जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि हम लोग शिफ्ट वाइज देखेंगे। और डेली इसका सीरीज टोटल चलेगा 36 शिफ्ट है टोटल। तो टोटल हम लोग इसमें डेली 25 क्वेश्चन का हम लोग जीके जीएस का डेली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का शिफ्ट है ये 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, 12 से 12 बजे, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक वाला, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग करेंगे इसका जीके जीएस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सही इसमें नहीं है, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, तो ये गलत है, इसमें ये नहीं होंगे। और बाकी सब हैं, ये सब होंगे, ठीक है, सही है। ये देश के शासन के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, और ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। मगर ये नियोजित प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये 4 होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दूसरा नंबर कि संविधान कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियां का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे दिशा निर्देश देने तक विस्तृत होगी जो भारत सरकार के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और संघ की राज्य शक्ति का प्रदान का बाधा प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसमें आर्टिकल है कौन सा, ये है 257 आर्टिकल है, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का संबंध क्या है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का संबंध क्या है, तो ये क्या है, प्रतिलोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 2021 में लिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो ये कहाँ पे रखी थी, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। नरेंद्र मोदी जी 2021 में रखे थे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड और टंका का उपयोग किया जाता है। कुंड और टंका का उपयोग किया जाता है राजस्थान में, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम लोग कौन सा अपघटन उसमें अभिक्रिया होती है, तो अपघटन होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। कार्यात्मक इकाई के रूप में इसे दर्शाया जा सकता है, तो ये इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृति रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। तो कौन सा था, गिरनार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 एक मसौदा नीति बनाई है। कौन सा राज्य बनाई है, तो ये बनाई है केरल सरकार, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने का उद्देश्य दिया, लेकिन किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में मसौदा नीति बनाई, तो केरल सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा के पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के समर्पित है। ये कौन सा है, छठ पूजा, निम्नलिखित में से, ठीक है। तो ये छठ पूजा है। उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी के जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महिला प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट उद्घाटन मैच निम्नलिखित में किस स्थान पर खेला गया था। तो पहला उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया था, मुंबई में खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1307 और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहला हुआ था ये वारंगल में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के सही ढंग से परिभाषित करता है। तो इसमें होगा यह कृषि खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल उत्पादन करने में कई नीति उत्पादन करने की एक नई नीति रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो ये कौन होंगे, सूर्यसेन। ठीक है। गोविंद जी नृत्यनालय निम्न में किस राज्य में स्थित है। गोविंद जी नृत्यनालय किस राज्य में स्थित है। तो ये है मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा और पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने के कारण बनती है। तो ये होता है जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2052 में देखिए भाई किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्हें बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए। तो ये कौन थे, मन्ना डे। नेक्स्ट क्वेश्चन था गगन नारंग किस ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। तो ये जीते थे 2016 में। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आनंद मिलिंद को। ठीक है। किस संगीत रचयिता को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये होंगे आनंद मिलिंद। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपीएससी का नाम बताना था। तो मिथाइल इसमें होगा 2 मिथाइल 2 ओवल, ये होगा मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा था कि भारत की जनगणना 2021 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य है महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है, महिलाओं का कार्यबल भागीदारी ज्यादा है, सर्वाधिक है। गर्मियों में महीनों के पूर्वी जेठ धाराएं पर्वतीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है। तो 14 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है। अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मदरसा कब खोला गया था। तो ये खोला गया था 1781 ईस्वी में। भारत के किस भाग में गर्म लू चलती है। तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलती है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायाधीश वेतन सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था कब, 30 नवंबर 2021 में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।